दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में पुलवामा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, पुलवामा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन सामने आया है। इस हमले के मुख्य मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद के घर को सुरक्षा बलों ने आईईडी लगाकर उड़ा दिया है। पुलवामा के मोहल्ले में स्थित इस घर को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह घेर कर नियंत्रित विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। यह वही इलाका है जहां उमर कई महीनों तक छुपा रहा था और इसे जांच में मिली तकनीकी लोकेशन डेटा से भी चिन्हित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि आतंकियों को संदेश देने वाला एक रणनीतिक डिटेरेंस ऑपरेशन भी है। डॉक्टर उमर को लेकर एजेंसियों की जांच शुरुआत से ही बेहद गहरी रही है। शुरुआती जांच में सामने आया था कि यह एक हाई स्किल्ड मॉड्यूल संचालित कर रहा था जिसमें डॉक्टर्स, रिसर्च स्टूडेंट्स और टेक सेवी युवाओं को शामिल किया गया था। यह मॉड्यूल पिछले 1 साल से दिल्ली एनसीआर और कश्मीर के बीच सक्रिय था। इस नेटवर्क का प्रमुख केंद्र फरीदाबाद का अल फलाह विश्वविद्यालय था, जहां से पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्लाउड बैकअप और एन्क्रिप्टेड चैट डाटा बरामद किए गए थे। इसी कड़ी में गुरुवार को यूनिवर्सिटी के पार्किंग क्षेत्र से मिली मारुति ब्रेजा ने जांच को और महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया है। यह कार डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। वह शाहीन जिसे पहले ही उसी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो आतंकी गतिविधियों को वैज्ञानिक तरीके से अंजाम देती थी। इस कार की बारीकी से तलाशी में फोरेंसिक टीम ने कई बार बदली गई नंबर प्लेट्स, एक्सप्लोसिव ग्रेड केमिकल्स के माइक्रो ट्रेस और सर्किट बोर्डों के निशान मिले हैं, जो साफ दर्शाते हैं कि मॉड्यूल तकनीकी रूप से बेहद सक्षम था। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम इस ब्रेजा को जांच के लिए अपने साथ ले गई है, जबकि डिजिटल फोरेंसिक लैब ने इसके इंजन कंट्रोल यूनिट और जीपीएस लॉग्स की कॉपी निकाल ली है। शुरुआती लॉग बताते हैं कि कार पिछले 40 दिनों के भीतर कई बार दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, नूह और सोपोर के बीच घूमी थी, एक पैटर्न जो आतंकी नेटवर्क के मूवमेंट से मेल खाता है। इसी बीच लाल किले धमाके के बाद जांच टीमों को सबसे बड़ा तकनीकी आधार ब्लास्ट साइट से मिले डीएनए सैंपल से मिला। डीएनए मिलान से स्पष्ट हुआ कि विस्फोट के वक्त i20 कार को वही डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। इससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि धमाका या तो प्रीमेच्योर हुआ या तो फिर किसी वजह से उमर निर्धारित लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया। जांच एजेंसियों ने अब इस मॉड्यूल के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को कब्जे में ले लिया है। यह पुष्टि हो चुकी है कि उमर, मुजम्मिल और शाहीन ने अपनी पूरी आतंकी गतिविधि एक एन्क्रिप्टेड स्विस मैसेजिंग ऐप के जरिए संचालित की थी, जो वैनिसिंग मोड, मल्टीलेयर इंक्रिप्शन और सर्वरलेस राउटिंग का उपयोग करती है। एजेंसियों ने इसके सर्वर साइड लॉग्स को रिकवर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुरोध किया है। इस मॉड्यूल की जड़ें जितनी गहरी दिखाई दे रही हैं, जांच उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी बॉर्डर्स, थाना क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर अलर्ट जारी कर दिया है।